तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं जब महारथी कर्ण ने पांचों पांडव समेत अर्जुन को बुरी तरह से घायल कर दिया और अर्जुन को अधमरा कर दिया। और इसके अलावा महारथी कर्ण ने पांडव सेना और पांचाल सेना का भीषण विध्वंस करना शुरू कर दिया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कर्ण को मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को मारने के लिए सुदर्शन चक्र क्यों उठाया था और उसके बाद क्या हुआ। क्या भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण पर सुदर्शन चक्र चलाया कि नहीं, और अर्जुन का इस पर क्या रिएक्शन था। तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आपको तो पता ही होगा, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने महामहिम भीष्म को मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तो ये बात तब की है जब भीष्म और अर्जुन के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था। तब महामहिम भीष्म ने महारथी अर्जुन को बुरी तरह घायल कर दिया और पांचों पांडवों पर बहुत ही ज्यादा तीर बरसाने लगे। और महामहिम भीष्म ने भगवान परशुराम द्वारा दी गई शिक्षा और अपनी धनुर्विद्या को दिखा करके पूरी पांडव सेना और पांचाल सेना का सर्वनाश करने लगे। तब भीष्म ने बुरी तरह से अर्जुन को घायल कर दिया था और अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन इकलौते ऐसे योद्धा थे पांडव सेना में जो भीष्म के सामने खड़े रह सकते थे, लेकिन वो भी भीष्म को परास्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए अर्जुन और भीष्म के बीच जब महायुद्ध चल रहा था, उस समय भीष्म ने बड़ी आसानी से अर्जुन को घायल कर दिया और अर्जुन पर डोमिनेशन दिखानी शुरू कर दी और अर्जुन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अधमरा देख और बेहाल देख और पूरी पांडव सेना का सर्वनाश होते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को उठा लिया और रथ पे खड़े हो गए और उन्होंने भीष्म को मारने के लिए रथ से कूद गए और भीष्म की तरफ दौड़े। वह अपने सुदर्शन चक्र से महामहिम भीष्म का वध कर देना चाहते थे। महारथी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया और भगवान श्री कृष्ण को रोका। उन्होंने श्री कृष्ण जी को विश्वास दिलाया कि वह भीष्म का वध कर देंगे और वो पूरी शक्ति से युद्ध करेंगे। ऐसा सुन के भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए और वो रथ पे बैठ गए। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण को मारने के लिए भी अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तो महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध के समय महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन के बीच एक महायुद्ध चल रहा था। ये पूरे के पूरे इतिहास का सबसे ज्यादा भीषण और विनाशकारी युद्ध था। इसको पूरे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। ये युद्ध इतना विध्वंसक था कि सभी देवी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, 11 आदित्य, सारे रुद्र, ऋषि मुनि सब लोग इस युद्ध को देखने आए थे। यहाँ तक कि त्रिदेव भी इस युद्ध को देखने आए थे। भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा तीनों इस युद्ध को देख रहे थे। तो आप सोच ही सकते हैं, जिस युद्ध को देखने के लिए पूरी की पूरी दुनिया आ गई हो, वो युद्ध कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ये दोनों महारथी योद्धा इतने खतरनाक तरीके से युद्ध कर रहे थे कि इनके तीरों ने सूर्य की रोशनी तक को ढक दिया था। ये एक साथ हजारों से भी ज्यादा तीर चला रहे थे, जिस कारण से सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। इन दोनों महारथी योद्धाओं ने अपने तीरों से आसमान को ढक दिया था। लेकिन महारथी कर्ण तो महारथी कर्ण थे, पर आखिर अर्जुन महारथी कर्ण के सामने कितनी ही देर टिक पाते। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने विजय धनुष के खतरनाक तीरों से पूरी की पूरी पांडव सेना, पांचाल सेना, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी और सारे के सारे महारथियों के साथ साथ अर्जुन को बुरी तरह से घायल कर दिया और महारथी कर्ण ने अर्जुन को तो अधमरा कर दिया था। इससे परेशान होकर अर्जुन ने अपने उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जो उसने देवताओं से प्राप्त किया था। उन महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रों को महारथी कर्ण ने अपने आम तीरों से ही काट डाला और फिर से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को घायल करने लगे। कर्ण ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पर हजारों तीरों से वार किया और पांडव सेना, पांचाल सेना और बाकी महारथियों पर सैकड़ों तीरों से वार करके उनको अधमरा कर दिया। कर्ण ने अर्जुन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अधमरा देख और पूरी की पूरी पांडव सेना और पांचाल सेना और सभी महारथियों को कर्ण से प्राण बचा के भागते हुए देख भगवान श्री कृष्ण रथ पे खड़े हो गए और अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। उन्होंने क्रोध से कर्ण की तरफ देखा और अर्जुन की तरफ मुंह करके बोले कि हे पार्थ, ये लो मेरा सुदर्शन चक्र और वध कर दो इस कर्ण का, क्योंकि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम महारथी कर्ण का सामना युद्ध क्षेत्र में कर सको। और अगर ये युद्ध और ज्यादा देर तक चला तो तुम पक्का ही इस युद्ध में मारे जाओगे, और अगर इस युद्ध को मैंने इसी समय खत्म नहीं किया तो कर्ण हमें परास्त कर देगा और हमारी पूरी की पूरी सेना का सर्वनाश कर देगा। इसीलिए भला यही होगा कि तुम मेरा सुदर्शन चक्र पकड़ो और कर्ण का वध कर दो। तब अर्जुन कृष्ण को समझाते हैं और श्री कृष्ण जी को यह आश्वासन देते हैं कि वो आज कर्ण का वध कर देंगे। तब अर्जुन कहते हैं कि वो आज कर्ण पे अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेंगे
और अपने सबसे खतरनाक अस्त्रों का प्रयोग करके कर्ण का वध कर देंगे। ये बात सुन के भगवान श्री कृष्ण रथ पे बैठ जाते हैं और शांत हो जाते हैं, लेकिन जैसा अर्जुन ने कहा था वो वैसा कर नहीं पाते। अर्जुन अपने इस काम में नाकामयाब रहते हैं। महारथी कर्ण ने अर्जुन के महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को अपने छाती पे ले लिया और उसका वार सह लिया। इसके अलावा महारथी कर्ण ने अर्जुन के सभी दिव्यास्त्र समेत अर्जुन के सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को भी अपने आम तीरों से काट दिया और अर्जुन के गांडीव धनुष की 11 प्रत्यंचाओं को भी काट डाला। तो इस वीडियो में आपने देखा कि महारथी कर्ण ने कितनी आसानी से पूरी की पूरी पांडव सेना और अर्जुन को अधमरा कर दिया था, और कर्ण ने कितनी आसानी से अर्जुन को डोमिनेट किया था पूरे के पूरे फाइनल बैटल में। और कर्ण से अर्जुन की जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र तक उठा लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण भी समझ गए थे कि अर्जुन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे कर्ण का वध कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।